जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं अपना प्यारा सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैंने इसमें पहले भी अपना सत्संग शेयर करा था कि मेरा जुलाई का महीना सबसे ज़्यादा बेस्ट महीना रहा है अब तक की मेरी जर्नी में। गुरुपा ने मुझे इतना ज़्यादा ब्लेस किया है ना जुलाई के महीने में, इतना ज़्यादा। हर एक दिन, हर एक हफ्ता, हर एक मोमेंट मेरे लिए इतना स्पेशल, इतना मैजिकल था। अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। और वैसे तो मैं सत्संग शेयर कर चुकी हूँ अपने कुछ जुलाई के हफ्ते के बारे में, बट ये 31 जुलाई वॉज लाइक बूम, मतलब इतना ज़्यादा ब्लेस्ड डे था मेरे लिए। तो संगत जी, मैंने कोई एक अरदास मांगी थी जिसके लिए मैंने एक संकल्प लिया था कि मैं हनुमान जी का पाठ करूँगी 7 बार, हर मंगलवार को और हर शनिवार को। तो मैं करती थी, कभी कभार मंदिर नहीं जा पाती थी लेकिन घर में ही कर लेती थी। और मैंने किया। और कल तो जैसे कि आप जानते ही हैं मंगलवार था और मैं मंदिर गई और मैं गुरुजी का ब्रेसलेट पहन कर गई थी, ब्रेसलेट स्वरूप। तो संगत जी, मतलब आप मानेंगे नहीं, ऐसा लग रहा था सारे वहाँ के जितने भी देवी देवता थे वो सब मुझसे बात कर रहे थे जब मैं उनसे प्रेयर कर रही थी, जब मैं उनसे प्रार्थनाएं कर रही थी। और वो मुझे मेरी सारी इतने सालों की प्रार्थनाओं के जवाब भी दे रहे थे, मुझे बहुत गाइड कर रहे थे, इतने खुश थे वो। तो हुआ कुछ ऐसा संगत जी कि सबसे पहले मैं हनुमान जी के मंदिर गई। वहाँ पे मैं जैसे ही गई, अब मतलब मंगलवार का दिन था तो मैं हर मंगलवार वहाँ बैठ कर के 7 बार हनुमान जी का पाठ करती हूँ। तो मैं जैसे ही गई, अब मैंने देखा कि वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा भीड़ है और मैं कहाँ बैठूँ, तो मैंने मन ही मन बाबा जी से प्रार्थना करी कि बाबा जी प्लीज़ यहाँ पे जगह बना दीजिए, मुझे आपका पाठ करना है। तो बाबा जी मुझे मन ही मन जैसे कहते हैं कि परंतु बेटी, जिस अरदास के लिए तू इतने समय से मुझसे प्रार्थना कर रही थी और तूने संकल्प लिया था, वो संकल्प तो पूरा हो चुका है, तेरी अरदास तो पूरी हो चुकी है। तो मैंने बोला तो क्या हुआ, मैं आपसे प्रेम करती हूँ और इसलिए मैं आपका पाठ अभी भी जारी करना चाहती हूँ। तो ये सुन के वो बहुत खुश हुए जैसे मानो, और मुझसे कहते हैं कि ठीक है, तू तब तक बाकी पूरे मंदिर को घूम ले और दर्शन कर ले, फिर यहाँ पे आना, तब तक मैं यहाँ पे व्यवस्था करता हूँ। मैंने बोला ठीक है मन ही मन। और मैं गई, फिर मैं एक एक करके सारे मंदिर गई। पहले मैं साईनाथ जी के पास गई, अपने आप ही पता नहीं क्यों मैंने उनको हमेशा की तरह शुक्राना करा, उनके चरण छुए। और पता नहीं, मेरे को उनकी तस्वीर में, उनके सिंहासन में बहुत नयापन सा लग रहा था। मैंने बहुत कुछ नया नया नोटिस किया। और उसके बाद हाँ, वो बड़े खुश लग रहे थे, मेरे को ऐसा लग रहा था मन ही मन मेरे से बहुत खुश हैं। उसके बाद फिर वहाँ से मैं शीतला माता के मंदिर साइड गई, मतलब एक ही मंदिर है उसी में सारे भगवान जी बैठे हैं। तो शीतला माता के पास गई मैंने वहाँ पे उनसे प्रार्थना करी कि सर्वदा भला और सर्वदा कल्याण, इस प्रकार से। क्योंकि देखिए संगत जी, हम हमेशा हमारे लिए तो मांगते रहते हैं कुछ ना कुछ, हमें हमारी पृथ्वी, हमारी धरती माता के लिए भी कुछ ना कुछ अच्छा मांगना चाहिए। ये गुरु जी ने मुझे सिखाया है, तो धन्यवाद बोलना चाहूँगी गुरु जी का। तो मैंने ऐसा करा और जैसे मानो कि शीतला माता भी मुझसे बहुत खुश थी, उन्होंने जैसे मेरी पुकार सुनी। उसके बाद मैं वहाँ से आगे माँ दुर्गा जी के मंदिर साइड गई। और माँ दुर्गा जी के मंदिर साइड जाने के बाद मैं उनके पास जस्ट आई थी, मैं उनका पूजन कर ही रही थी कि मानो एकदम से वो मुझसे बात करने लगी जब मैं उनकी पूजन कर रही थी। तो मैं उनको पहले धन्यवाद बोल रही थी, धन्यवाद माता जी, आप हमेशा मेरा साथ देती हैं, ऐसा वैसा। अब संगत जी क्या है ना कि मैं माता जी को बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत पहले से बहुत ज़्यादा उनसे मुझे एक लगाव सा महसूस होता था, बहुत इंस्पायर सी होती थी मैं उनको देख के। मैं बहुत सोचती थी कि मतलब माता जी सच ग्रेट, वो कितनी अच्छी हैं, मतलब उनमें सारे गुण इतने अच्छे हैं। वो तो बस मैं, मतलब एक लगाव सा था मेरे को हमेशा से उनसे। तो मैं हमेशा उनसे प्रार्थना करती थी कि माता जी मुझे भी कुछ आपकी टीचिंग सिखाइए और मुझे भी थोड़ा लाइफ हैंडल करना सिखाइए माता जी, मुझे आप ही से सीखना। पता नहीं क्यों ऐसा मैं ऐसे ही बोलती थी। अब मेरे को तो एक्चुअली में संगत जी क्या है ना कि हमारे जो ईस्ट भगवान जी हैं, हनुमान जी हैं। और मतलब बहुत लोग ऐसे बोलते हैं कि एक ही भगवान जी को करो, मगर पता नहीं, हनुमान जी से मुझे स्टार्टिंग से बहुत ज़्यादा लगाव है ही। लेकिन पता नहीं, माता की तरफ मेरा हमेशा से आकर्षण रहा। तो मैं उनका भी करती थी मन, तो मुझसे
कल के दिन माता जी मनी मन कहती हैं कि तुम मुझसे रोज़ प्रार्थना करती थी ना कि माता मुझे भी आपके जैसे कुछ अच्छे गुण सिखाइए, मुझे भी आपके जैसे बनना है। तो वो बोलती हैं कि देखो, लेकिन क्या था ना कि तुम अभी तक वैसी परिस्थितियों से गुज़र रही थी कि तुम मतलब एक वैसी आदतों को अपना नहीं पा रही थी बाहर की परेशानियों के कारण। ये जो भी परेशानी है, किसी प्रकार की परेशानी के कारण तुम वैसे नहीं बन पाए थे, लेकिन अब तुम तैयार हो चुकी हो। अब तुम देखो, मैं तुम्हारी माता तुम्हें कैसे अच्छे गुण सिखाती हैं, अच्छी वैल्यूज सिखाती हैं। मैं बहुत खुश हो गई। माता मुझसे मनी मन बात कर रही थी। मैंने बोला माता धन्यवाद आपका बहुत बहुत माता। और ऐसे करके फिर मैं माता जी के दर्शन करें। अब संगत जी, मैं हर बार जब भी हनुमान जी के मंदिर जाती हूँ तो हनुमान जी और राम जी का तो फ़ोटो लेती ही हूँ। और मैं देखती हूँ संगत जी की वहाँ पे अचानक से एक अंकल जी आए और वो माता जी की फ़ोटो ले रहे हैं। मेरे दिमाग में एकदम से बत्ती जली कि यार आज तो मुझे भी माता जी की फ़ोटो लेने को बहुत मन है। तो मैंने माता जी की भी फ़ोटो ली। उसके बाद फिर मैं वहाँ से आगे गई। वहाँ पे शिव जी की रखी है, शिवलिंग रखी है। तो वो मैंने देखे, वहाँ पे दर्शन करे। और फिर शिव जी मुझसे जैसे मनी मन बात कर रहे हो कि क्यों, मंदिर अच्छा लग रहा है ना, हमने नए टाइल्स लगवाए हैं यहाँ पे। तो मैंने बोला हाँ, पहले तो अच्छा लगता था, अब तो और अच्छा लग रहा है। तो शिव जी कहते हैं जाओ जाओ, बाकी अंदर दर्शन करो मंदिर के अंदर। बोला जी शिव जी धन्यवाद, ऐसे करके फिर मैं आगे गई। तो ऐसे ना मंदिर में ऐसे 3-4 जगह शिवलिंग लगे हुए हैं। तो मैं आगे गई वहाँ से। उसके बाद मैं वो वाली एक और शिवलिंग है आगे, और वो शिवलिंग के साथ में गणेश जी की भी मूर्ति वहाँ पे रखी हुई है। तो मैं वहाँ गई और मैंने वहाँ पे जाकर के शिव जी के दर्शन करे बढ़िया से। और इतने सुंदर लग रहे थे वो। पहली बार मैंने मतलब ऐसे उनकी आंखें वगैरह से बना देते ना संगत जी, पंडित जी वगैरह लोग, वो बने तो इतने सुंदर लग रहे थे। मैंने पता नहीं मेरे अंदर से आई और मैंने उनकी फ़ोटो ली फटाक से, और मैंने उनको छुआ, उनका स्पर्श किया, उनसे क्षमा याचना करी, उनका धन्यवाद करा। और कहा क्योंकि हम हमेशा सब कुछ मांगते रहते हैं, वही वाली बात आ गई संगत जी। तो इसलिए मैंने उनसे क्षमा मांगी कि मेरे से कभी कोई गलती हुई तो क्षमा कर दीजिएगा। और उनसे बहुत मतलब यही, हाँ थैंक यू बोला मैंने उनको हर चीज़ के लिए। तो संगत जी ये हुआ। इसके बाद फिर गणेश जी भी वहीं बैठे थे। तो गणेश जी भी बड़े खुश से नज़र आ रहे थे और उन्होंने भी बड़े अच्छे से मुझसे बात करी। ऐसा मुझे मन ही मन प्रतीत हो रहा था। अब इसके बाद संगत जी वहाँ से आगे राम जी का मंदिर, मतलब राम जी की ऐसे मूर्ति रखी है और वहाँ पे सीता जी की और हनुमान जी की और लक्ष्मण जी की ऐसे एक साथ सारी मूर्तियाँ हैं। ठीक है, तो मैं वहाँ गई और मैं मनी मन राम जी से बोल रही थी, और राम जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप बहुत अच्छे हैं, हमारे सनातन धर्म की रक्षा करना, ऐसा वैसा ये वो मनी मन उनसे प्रार्थना कर रही और उनका बहुत धन्यवाद कर रही थी मैं। और धन्यवाद कर रही थी आंखें बंद करके, बिल्कुल। और जैसे मैंने आँख खोली तो ऐसा मुझे लगा जैसे राम जी बस मेरी तरफ देख करके ऐसे मुंडी हिलाकर बोल रहे हो हाँ हाँ और बताओ और बताओ, ऐसे करके। मैं जैसी आँख खोली मतलब ऐसा मेरे को प्रतीत हुआ, और एकदम से मतलब मैं बहुत वो हो गई, अचंभित सी हो गई। फिर हाँ, तो मैंने राम जी के और सबके भगवान जी के दर्शन करे। फिर वहाँ से मैं आगे गई तो अम, वहाँ पे क्या बोलते हैं, एक पंडित जी बैठे रहते हैं। वो पंडित जी पता नहीं मतलब इट इज़ समथिंग लाइक, जैसे उनको कहते हैं ना संगत जी की, बहुत लोगों ने इतनी ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी में और भगवान के प्रति भक्ति भाव में लोग इतना ज़्यादा अपने आप को समर्पण कर देते हैं कि भगवान भी फिर उनके प्रेम से मतलब बिल्कुल अवगत होकर के उनके साथ रहते हैं पूरे टाइम। तो वहाँ पे एक पंडित जी, वो पूरे टाइम किसी ना किसी से बात करते रहते थे। मतलब एक्चुअल में वहाँ पे कोई ऐसा बैठा नहीं रहता था, और ऐसा वो बस ऐसा सामने कोई बैठा नहीं, लेकिन वो बात कर रहे हैं किसी से। तो मुझे नहीं पता संगत जी बाकी लोग उनके बारे में क्या कहते थे, लेकिन मेरे को अंदर ही अंदर ऐसा महसूस हुआ, पता नहीं गुरुजी ने बुलवाया हो, मेरे को बताया हो कि उनको भगवान ऑलरेडी दिखते थे। और वो मतलब उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि बाकी लोग उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, कि अगर वो ऐसे बातें कर रहे हैं अकेले बैठ करके तो लोग क्या सोच रहे हैं। वो अपनी भक्ति में बहुत लीन थे ऐसे करके। और जैसे ही संगत जी मेरे को गुरुजी से ये मैसेज पता लगा और मैं वहाँ से ऐसे बस जा ही रही थी कि वो पंडित जी सडनली मेरी तरफ देखने लग गए। मैंने बोला हाँ ये तो कंफर्मेशन है अब तो, मतलब ऐसे करके। फिर मैं आगे गई मंदिर, और वहाँ पर शिव जी की अम, शिवलिंग भी है और एक मूर्ति भी है। तो वो मूर्ति पे मैंने आज एक नई चीज़ नोटिस करी कि अक्सर जब मतलब कुछ टाइम पहले जब मैं वहाँ जाती थी तो वो शिव जी की जो मूर्ति है, पता नहीं
उनकी जो स्माइल है वो ऐसे लो सी दिखाई देती थी, वो हंसते से नहीं थे, और उनका फेस मुझे थोड़ा क्लियर से दिखाई नहीं देता था। ये मुझे रियलाइज़ हुआ अब जब मैंने उनका फेस बहुत ध्यान से देखा। वो अब मैं जब भी मंदिर जाती हूँ तो उनका फेस पे इतनी प्यारी सी ऐसी बड़ी सी स्माइल रहती है और इतना तेज दिखता है उनके चेहरे पे। मैंने बोला चलो अच्छी बात है, फाइनली भगवान के अकॉर्डिंग काम कर रही हूँ, सही काम कर रही हूँ, मतलब खुश हो रहे हैं भगवान जी, तो अपन सही मार्ग पे हैं, धन्यवाद प्रभु, सही मार्ग पे ही रखना, ऐसे करके मन ही मन बोला। उसके बाद संगत जी पता नहीं क्या हुआ, वहाँ से थोड़े आगे मतलब ऐसा लगा जैसे साईं बाबा ने मुझे वापस अपने आप पास बुलाया, और मैं वापस वहाँ पे साईं बाबा जी के पास, साईं बाबा जी के मंदिर के पास चली गई। और साईं बाबा कहते हैं मनी मन मुझसे, जाओ जाओ अब हनुमान जी के पास जाओ, वहाँ पे जगह खाली हो गई, तुम बैठ के पाठ कर लो जा करके। मैंने बोला मनी मन ठीक है। उसके बाद मैं वहाँ गई तो मैंने देखा संगत जी की अरे एक्चुअल में वहाँ पे जगह खाली हो चुकी थी, मैं वहाँ बैठ कर के पाठ कर रही थी। अब जैसे ही मैंने बैठ कर के पाठ करना चालू करा तो थोड़ी देर बाद जैसे मेरे को ऐसा महसूस हुआ कि मेरे पास आकर के स्वयं हनुमान जी बैठ गए हो किसी इंसान के रूप में, और वो मेरा मेरा पाठ सुन रहे थे बहुत ध्यान से। और संगत जी मेरी थोड़ी मानसिक स्थिति सही नहीं थी अभी 2-3 दिन से। तो संगत जी अचानक से ऐसा हुआ कि अक्सर मैं हनुमान जी की 40 से 60 बार करती हूँ, लेकिन इट्स लाइक ना मुझे बहुत ध्यान रखना पड़ता है बार बार कि मैं एक एक लाइन सही से पढ़ रही हूँ कि नहीं पढ़ रही हूँ, ध्यान ऐसे फोकस करना पड़ता है। संगत जी कल तो ऐसा हुआ कि बस, क्योंकि मुझे हनुमान चालीसा तो याद हो ही चुकी है बट स्टिल, ठीक है, तो कल तो ऐसा हुआ कि मैं तो मतलब वो किताब मेरे हाथ में थी, मेरी आंखें बंद और एकदम मैं लीन सी हो गई बिल्कुल हनुमान जी की चालीसा पढ़ने में। और जैसे मेरे माथे के चारों ओर ऐसे हनुमान जी की चालीसा चल रही हो और मैं बहुत अंदर से ऐसे हील हो रही हूँ, मेरे सबकॉन्शियस कॉन्शियस माइंड बहुत हील हो रहा था। और मैं इतनी सुकून में ऐसे डूब गई हनुमान जी की चालीसा करने में कि मुझे तो ध्यान ही नहीं कि कब मेरे 7 बार पाठ हो गए कि 8 बार पाठ हो गए। अब ये करते करते इसके बीच में हुआ ऐसा कुछ संगत जी कि मुझे पता ही नहीं था कि वहाँ पे सुंदरकांड पाठ भी चल रहा था। और जैसे ही मेरा 8वां पाठ ख़त्म हुआ होगा और मैंने नोटिस किया कि हनुमान जी की क्या बोलते हैं, नहीं पहले राम जी की आरती हो रही थी फिर हनुमान जी की आरती होने लग गई। मैंने पाठ ख़त्म करके तुरंत खड़ी हुई और मैं उनकी आरती गाने लग गई बड़े दिल से प्रेम से। उसके बाद मैं बाहर आई। बाहर आने के बाद इसके बाद बाहर आने के बाद मतलब ऐसा हुआ संगत जी कि मतलब मेरी फैमिली भी आई थी, तो मेरी फैमिली के कुछ लोग ऑलरेडी चले गए थे। अब ऐसा होता है हम जाते हैं मंदिर तो प्रसाद लेकर जाते हैं, तो मेरी फैमिली वाले ले गए थे प्रसाद। तो अब मैं थोड़ा झिझक कर रही थी कि मेरी मम्मी प्रसाद ले गई, मैं डबल से प्रसाद लेने जाऊँगी उनसे, तो थोड़ा मुझे अजीब लग रहा था। बट जैसे जैसे जो भी है मैं गई वापस, और पता नहीं क्यों मेरे मन में वहाँ पे रखी बूंदी खाने का बहुत मन था। और पंडित जी ने अपने आप ही मुझे वो बूंदी दे दी, और बूंदी के साथ साथ उन्होंने मुझे केले भी दे दिए, पता नहीं तो हर प्रसाद दे दिया। मैं बहुत खुश हो गई, मन ही मन बहुत खुश हो गई मैं बोला धन्यवाद पंडित जी धन्यवाद, ऐसे करके फिर हनुमान जी के पैर पड़े। फिर बाहर जा ही रही थी मैं। फिर संगत जी जैसे ही बाहर गई तो ऐसा हुआ कि मैंने जहाँ चप्पल उतारी थी मैं भूल सा गई, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा पार्ट में लीन हो गई थी और इतनी उसमें खो गई थी, मुझे ध्यान ही नहीं। फिर जैसे जैसे चप्पल मिली उसके बाद बस मैं जा ही रही थी कि मंदिर से एक पंडित जी आते हैं और कहते हैं कि अरे बेटा तुमने क्या बोलता है, मतलब उनके एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं बताऊंगी क्योंकि टू द पॉइंट बात बताती हूँ कि उन्होंने मतलब ऐसे हम लोगों को, मुझे और मेरे एक छोटे भाई है उसको बोला कि सुंदरकांड पाठ हुआ है, तुम उसका प्रसाद तो लेते जाओ। तो फिर संगत जी मेरे को ध्यान ही नहीं था कि सुंदरकांड का पाठ चल रहा, मुझे तब पता लगा जब उन्होंने ऐसा बोला। तो मैं जा कर के मैंने प्रसाद लिया। उसके बाद संगत जी अब मेरी लाइफ में ना इतनी ज़्यादा ब्लेसिंग्स आ चुकी हैं, इतना ज़्यादा गुरु पा ने मेरे को ब्लेस कर दिया है। बट मुझे कभी कभार ऐसा लगता है ना कि एज अ संगत मैं इतना सब कुछ मतलब हमारे गुरुपा इतने प्रेम से हमें इतनी सब चीज़ें देते हैं, ब्लेस करते हैं हमारी लाइफ को, तो हमें भी मतलब कुछ अच्छा करना चाहिए। हम ऑफकोर्स डेफिनेटली हमें हमारे कर्म वगैरह अच्छे रखने चाहिए, बट कई बार ऐसा लगता है कि हम भी कुछ शायद कुछ हमारे गुरुपा के लिए कर रहे हैं। हम भी जो है मतलब जो उनकी दया करुणा है, उनका जो प्रेम जो वो हमारे प्रति जिस प्रकार एक्सप्रेस करते हैं, हम भी उसे कुछ कुछ तो करें ऐसा कि अ, वो हम भी मतलब हमारा प्रेम एक्सप्रेस कर सकें उनके प्रति। तो प्रेम तो हम एक्सप्रेस करते हैं, मगर एक दान की भावना मेरे अंदर हमेशा से रही है। मगर मैं अभी जॉब तो करती हूँ नहीं, मैं तो स्टूडेंट हूँ। तो कुछ नहीं, मैंने अपने गुल्लक के पैसे निकाले थे कुछ, और वो मैं ले करके गई थी, सोचा था कि बाहर मंदिर पे जो लोग बैठते हैं उनको दे दूँगी। और लेकिन वो लोग वहाँ उस दिन दिखे नहीं, तो वो पैसे फिर मैंने ले दे के सीधे हनुमान जी के
पेटी में डाल दी सारे इकट्ठे, बहुत सारे सिक्के ले गई थी, वो सब इकट्ठे डाल दिए। मैंने हनुमान जी से मैंने कहा हनुमान जी आपने मेरी लाइफ इतनी ब्लेस कर दिया है, बट मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा सा ऐसा महसूस होता है कि मैं भी आपके इस प्रेम के प्रति एक अपनी एक भावना सी एक्सप्रेस करना चाहती हूँ, मगर अभी मैं ऐसे कैसे करूँ मुझे समझ में नहीं आता। तो मैं कुछ आगे दान वगैरह करना चाहूँगी। दान इन द सेंस ऐसे मैं नहीं कहती थी संगत जी के पैसे ही पैसे भर दूँगी। दान इन द सेंस मेरे कहने का मतलब होता था कि जो भी लोगों को खाने पीने से संबंधित दिक्कतें हैं, उनको खाना नहीं मिलता, उनको खाना देना, और जिन भी छोटे बच्चों के पास कपड़े नहीं हैं या कॉपी किताब नहीं है, उनको इस तरीके से हेल्प करना, सेवा करना, ये मेरा मतलब होता था दान का। तो लेकिन क्योंकि मैं अभी कॉलेज स्टूडेंट हूँ, मेरी मम्मी थोड़ा कभी कभी मानती नहीं है ये सब चीज़ें करने के लिए। मैं अब हम करते हैं, मगर मैं उनको एकदम से बोलती तो वो पता नहीं सोचती। तो मैंने कई बार ऐसे ट्राई भी किया, लेकिन वो भी मान नहीं रही है। खैर वो भी गुरु जी की मर्ज़ी से ही है, जो भी है। तो ठीक है। हालांकि गुरुजी ने मुझे हमेशा सिखाया है कि ठीक है तुम्हारे पास नहीं है, तुम प्रार्थना करो, तुम अपने कर्म ही करो, वो बहुत है। और संगत जी मैं इस बात में 110% बिलीव करती हूँ कि मैं इतने दिल से प्रार्थना करती चली आ रही हूँ गुरु जी के आशीर्वाद से कि वो चीज़ें हो रही हैं। और कई बार हम दूसरों को ऐसे देखते हैं कष्ट में कि संगत जी इनके ऊपर कितना कष्ट है, तो उनके लिए प्रार्थनाएं कर देती हूँ मैं, और मैं देखती हूँ कि सच में हाँ वो क्योर हो जाते हैं। तो संगत जी ये भी एक तरीके की सेवा ही, इस मतलब इससे बड़ा अच्छा भाव क्या है कि हमारे भगवान जी हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं, तो हम ऐसा कुछ अच्छा करें जिससे कि दूसरों का जीवन अच्छा हो सके, हम उस प्यार को बांटें, हम उस प्यार को फैलाएं इस तरीके से। तो मैं ये कर देती हूँ। बट हाँ मेरे अंदर कहीं ना कहीं थोड़ा रहता है ये चीज़। तो फिर संगत जी ऐसा ही हुआ। और बस फिर संगत जी हम लोग मंदिर से घर आ रहे थे, और रास्ते भर मुझे ऐसा लगा जैसे देवदूत सारे मेरे सारे मतलब बहुत सारे देवदूत मुझे ऐसे दिखाई दिए, ऐसे मेरे को ऐसा महसूस हुआ अंदर से मन में। और जब रास्ते से जा रही तब मुझे ऐसा मन में ऐसा लग रहा है जैसे बहुत सारे देवदूत हैं, वो कह रहे हैं कि मतलब वो मुझे शाबाशी दे रहे हैं किसी चीज़ की। अ, तो संगत जी ये था मेरा प्यार सत्संग, और इतना प्यारा दिन गया मेरा। और हाँ संगत जी मैं बताना भूल गई कि मंदिर के अंदर जब सुंदरकांड हुआ था, राम जी की और हनुमान जी की आरती हुई थी, तो भजन भी हो रहे थे, है ना। बहुत प्यारे भजन हो रहे थे, मन एकदम शांत हो गया था, बहुत अच्छा हो गया था। तो इस प्रकार का कल मेरा दिन गया पूरा। हालांकि मतलब ये दिन तो इज़ लाइक ब्लेस्ड से भी परे है ये दिन। मतलब जैसे आप स्वयं ईश्वर को महसूस कर रहे हो, आप उनसे बात कर रहे हो, इज़ रियली अ बिग थिंग। और सिर्फ गुरुजी के कारण ही, सिर्फ गुरुजी के आशीर्वाद से ही मेरे को ऐसा महसूस करने मिला। मेरे लिए इस एक्सपीरियंस से बड़ा एक्सपीरियंस कोई नहीं हो सकता। मेरे लिए इस दिव्यता से और इस प्रेम से भरा आभास करना, मतलब इट्स मोर देन वैल्यूबल फॉर मी। वैल्यूबल भी इसके लिए वर्ड नहीं है, वैल्यूबल से भी ऊपर है ये। तो मैं बहुत बहुत अनंतम शुक्राना करना चाहूँगी गुरु जी महाराज का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आंटी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरा सत्संग सुना। और बस इसी के साथ धन्यवाद बोलना चाहूँगी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, संगत जी। गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 बार शुक्राना गुरुजी, लाख लाख बार शुक्राना। संगत जी, गुरुजी की हुक्म हुआ है सत्संग शेयर कर, सत्संग शेयर करने बैठ गई हूँ। संगत जी, मैं अभी गुरुजी की आगे बैठी हूँ। गुरुजी, इस मुंह से जो कुछ भी बुलाना है आप बुला लेना बाबा, आपके सिवा तो मेरा कोई नहीं है। पूरे संगत परिवार को हाथ जोड़ के लाख लाख बार शुक्राना करके सबके चरणों में नमन करते हुए गुरुजी की सत्संग गुरुजी की सत्संग को शेयर करने जा रहा हूँ। संगत जी, इस सत्संग को शेयर करते हुए मुझसे कोई भूल चूक हो जाता है तो आप सब मुझे माफ़ कर देना। गुरुजी, आप भी मुझे माफ़ कर देना। लाख लाख बार शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी की सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी की मंत्र जप कर लेती हूँ। आप सब मेरे साथ मंत्र जप कर लेना। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लाख लाख बार शुक्राना। संगत जी,
हम आप सब मेरे साथ मंत्र जप कर लेना। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वराय गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमो। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। गुरुजी की चरण कमलों में लाख लाख बार शुक्राना। हमारे भगवान शिव शंकर को लाख लाख बार शुक्राना। देवों के देव महादेव के चरणों में अनंतम अनंतम बार शुक्राना। शुक्राना गुरुजी, हमारे गुरुजी महाराज को अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हमारे पूरे परिवार की तरफ से गुरुजी की चरण कमलों में अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुजी, लाख लाख बार शुक्राना। संगत जी, जो आज मैं जो सत्संग शेयर करने जा रहा हूँ वो सत्संग 4 तारीख की सत्संग में पहले शेयर कर लूँ। संगत जी, जो 4 तारीख से, ये मैंने पहले भी बोला था, मैं किसी रिश्तेदार के घर में हूँ संगत जी। उस रिश्तेदार के घर में मैंने पहले सत्संग में भी ये बोला था, गुरुजी मुझे हाथ पकड़ के अपना कर्म काट रहा है संगत जी। और ये गुरुजी अपनी तरफ से एक लीला रचाते हैं। जो हमारा कर्म होता है, गुरुजी वो हाथ थाम के लीला रचाते हुए धीरे धीरे करके अंग संग रहते हुए काटते रहते हैं संगत जी। हम सब तो इंसान हूँ, डर जाती हूँ, फिर भी गुरुजी हम सबको हाथ पकड़ते हुए अपने बच्चे के जैसे इस कर्म को काटते रहते हैं। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। संगत जी, जो कुछ भी मैं बोल रहा था, जिस घर में रहती हूँ संगत जी, उस घर की हालत ज़्यादा अच्छा नहीं है। सब लोग मिडिल क्लास है, इस वजह से इस घर की हालत भी अच्छा नहीं है संगत जी। फिर भी गुरुजी ने सेवा दिए है, गुरुजी सब कुछ देखते हैं संगत जी। तो हुआ ऐसा था संगत जी, 4 तारीख को घर में मैं रहती हूँ संगत जी। इस घर में घर की राशन ख़त्म हो गई संगत जी। तो इस घर की हालत को देखते हुए ऐसे लगता है कि घर से बाहर जाके बैठे रहूं, ऐसे लगता है संगत जी। जो कुछ भी बात होता है संगत जी, अगर किसी अपनों को भी बोला जाता है ना, मैं उनके घर में पराई हूँ संगत जी, इसलिए मेरे दिल को बहुत दुख पहुँच जाती है। इसलिए मैंने सोचा चलो घर से बाहर निकल जाती हूँ। सुबह गुरुजी के आगे चाय प्रसाद की भोग लगाया, उस चाय प्रसाद को लेके मैंने गुरुजी से आज्ञा लेके उस चाय प्रसाद को मैंने पिया। फिर गुरुजी के आगे ठाकुर वगैरह सब कुछ, इस घर में भी छोटा सा एक घर है, छोटा सा एक मंदिर है। उस मंदिर में गुरुजी की भी एक छोटा सा पीले कलर में बैठे हैं गुरुजी, उस मंदिर में बैठा है संगत जी। तो पूजा वगैरह जिस दिन से मैं इस घर में हूँ, गुरुजी ने मुझे शायद ये सेवा दी है, इसलिए मैं ये पूजा करके गुरुजी से आज्ञा लेके गुरुजी के हाथ पकड़ते हुए बाहर निकल गई संगत जी। जब मैं बाहर निकलती हूँ, अभी गुरुजी से मैंने हाथ जोड़ के अरदास किया, बाबा आप सबको संभाल लेना, क्योंकि अभी की जो सिचुएशन है, घर पे खाना और घर की और से कुछ पीना भी मेरे लिए अच्छा नहीं लग रहा है। बाबा आप जो जल प्रसाद मुझे पिलाते हो, इस जल प्रसाद में बहुत पावर है, ये मुझे पता है संगत जी। क्योंकि इस जल प्रसाद को मैं जिस दिन से गुरुजी ने मेरा हाथ थामा, गुरुजी ने मुझे बोला कि बेटी जल प्रसाद पिया कर, सबको पिलाया भी कर। इस घर में कोई नहीं मानता है, फिर भी मैं
कभी कभार जल प्रसाद को जल के साथ मिला के सबको पिला देती हूँ। मैं नहीं, वो गुरुजी की आज्ञा है, गुरुजी करवाते रहता है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी क्या बोलूँ, 4 तारीख से आज 7 तारीख है संगत जी। गुरुजी से मैंने बोला था बाबा, मैं हमारे साइड में ज़्यादा से ज़्यादा सब लोग चावल खाते रहते हैं संगत जी। गुरुजी ने मुझे चावल खाने से मना किया है संगत जी। फिर भी थोड़ा बहुत चाल में इस घर में एक ही टाइम में खाना खाती थी संगत जी, और रात में थोड़ा सा फुलिया के साथ एक चाय और कुछ नहीं है संगत जी। वो भी मैंने 4 तारीख से मना कर दी संगत जी। गुरुजी मुझे भूल चूक हो जाता है, आप मुझे माफ़ कर देना बाबा, घर की हालत बहुत ख़राब थी, इसलिए मैंने गुरुजी से अरदास किए आप ही मुझे खिलाओगे, मुझे आपकी प्रसाद आपके हाथों से खाना खाना है, आप ही मुझे खुद खाना खिलाओगे संगत जी। मैंने मन ही मन ये सोचा, तो 4 तारीख चला गया संगत जी। 4 तारीख के बाद मैंने 4 तारीख मंदिर में जाके बैठा, और फिर उधर से आके मैंने रात में सो गई संगत जी। फिर और एक बात हुआ, 5 तारीख को मैं 4 तारीख मैंने मंदिर में गए थे संगत जी। 4 तारीख मंदिर जाके जहाँ पे मैंने वो बैठी थी, उधर बैठ के मैंने देखा था संगत जी, उस मंदिर में भगवान किशन जी है, बहुत सारे भगवान भी है संगत जी। गुरुजी ने उस दिन मुझे बहुत सारा ब्लेसिंग दिए थे संगत जी। भगवान शिव जी भी थे, मैं उसी के आगे बैठी थी संगत जी। मैंने उस दिन बहुत अच्छे से देखा था उस मंदिर में किसी जगह पर भी प्रसाद नहीं दे रहा था, कोई भी प्रसाद वगैरह नहीं दे रहे थे संगत जी। उस दिन मन ही मन में मैंने बहुत कुछ सोचा संगत जी, इसलिए मैं गुरुजी के आगे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ कि मैंने सुना कि एक मंदिर है, कितना बड़ा मंदिर है, बहुत सारा लोग है, बहुत लोग आ रहा है जा रहा है, कितना सारा लोग है संगत जी। ऐसे लोग हैं जिनको अच्छे से खाना नहीं मिल रहा था, वो भी बैठे थे संगत जी। पैसे दे के फिर प्रसाद खाना पड़ता है संगत जी। मैंने बैठ के देख रहा था और मन ही मन ऐसे सोच रहा था, इससे तो अच्छा हमारे बाबा की जो मंदिर है गुरुजी की, वही अच्छा है। मन में आ गई संगत जी, ऐसे ही मन में आ गई। आप मुझे माफ़ कर देना गुरुजी, ऐसे बात मन में लाना बहुत पाप है, फिर भी मन में आ जाता है ना गुरुजी। संगत जी मैं जो बोल रहा था, 5 तारीख तो घर में बीत गई संगत जी, ऐसे तैसे करके। उस दिन भी मैंने कुछ नहीं बोला किसी को, घर से बाहर किसी के घर में जाके बैठा, उधर दोनों घर में बैठते हुए 4-5 बज गई। फिर गुरुजी की जल प्रसाद पी रहा था, और गुरुजी के आगे जो चाय प्रसाद दे रहा थी, और जो बिस्कुट मैंने गुरुजी के आगे जो बिस्किट दे रहा था वही मैंने खाया, और एक पैकेट बिस्किट अलग करके मैं रात में खा के गुरुजी की जल प्रसाद खा के मैंने सो गई संगत जी। तो मैंने नहीं किया संगत जी, ये शायद दिमाग में आ गई संगत जी। फिर 6 तारीख को मैंने फिर उसी वाला मंदिर में सुबह उठ के चला गया संगत जी। गुरुजी के आगे पूजा वगैरह करके गुरुजी के साथ लेके मैंने चल पड़ी संगत जी। जो कुछ भी हुआ इसके लिए अगर गुरुजी से मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांग रहा हूँ, गुरुजी मुझसे कुछ भी भूल चूक हो जाता है बाबा, आप मुझे माफ़ कर देना। कर्म तो मेरा है ना, कर्म भी तो काटना चाहिए गुरुजी, आप ऐसे बोलते हो ना, तो ये मेरी कर्म ही था, मैं यही मानती हूँ संगत जी। मैंने जल प्रसाद की बॉटल लिए, फ़ोन लेके, और गुरुजी की एक छोटी रेड कलर के चोले में गुरुजी ने मुझे किसी संगत से मुझे ब्लेसिंग दिए है, वही मेरे पर्स में है। उस पर्स को बैग में डाला, फिर मैं चल पड़ी उस मंदिर में। पहले मैं भगवान शिव जी के आगे जाके माथा टेका, फिर भगवान शिव जी के आगे नमन करके उसी जगह से मैं फिर उसी मंदिर में जाके बैठ गई संगत जी। उधर जब गई
मैंने जाके भगवान शिव जी के आगे माथा टेका। भगवान किशन जी थे संगत जी। उस दिन काल एक बात हुआ था संगत जी। वो काल 6 तारीख थे। उस काल एक ऐसे बात हुआ था संगत जी, जब मैं गई उस मंदिर में जाने के बाद मैंने देखा मंदिर की जो किशन जी थे और वहाँ बहुत सारी समाधि है। उस समाधि में सभी जो जो गुरु है ना, उन सबकी स्वरूप है, उनके आगे भोग लगाते हैं। मैंने देखा सारे दरवाज़ा बंद थे। मैंने फिर भी एक जगह पे बैठ गई संगत जी। बारिश बहुत ज़ोरों से बारिश हो रहा था संगत जी। तो मैंने बैठ के मंत्र जप कर रहा था। इसी दौरान एक बात हुआ संगत जी। मैंने देखा जिस मंदिर में कभी भी प्रसाद नहीं दिया जाता है, कल उस मंदिर में बड़ा से एक गमले में प्रसाद बांट रहा था संगत जी। मैंने बैठा था। इसी दौरान मैंने देखा बहुत सारे संगत जी, बहुत सारे अंकल आंटी उधर खड़ा होके प्रसाद खा रहा था। उसमें से किसी ने बोला प्रसाद खाना है, तो मैंने सोचा चलो जाती हूँ, मैं देख के आती हूँ। संगत जी, जिन्होंने मुझे प्रसाद दिया वो जो सेवादार थी ना उस मंदिर की, वो ऐसे मुस्कुराते हुए मुझे प्रसाद दिया मेरे हाथ में कि मैं एक हाथ मैंने बढ़ाया प्रसाद लेने के लिए। उन्होंने मुझे बोला दोनों हाथ आगे करो बेटी। तो मैंने उनकी तरफ देखा। वो मुस्कुरा के मेरे दोनों हाथ में पूरा हाथ भर के मुझे प्रसाद दिया संगत जी। शुक्राना मन ही मन में मैंने गुरु जी को शुक्राना किया कि बाबा, मैंने मन ही मन में सोचा था आप मुझे खिलाओगी, आज आप मुझे खुद से उस सेवादार के रूप में गुरुजी आके मेरे हाथ में इतना सारा प्रसाद ब्लेसिंग दे के गई है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। गुरुजी को पता थे कि मेरी बेटी भूखी है, इसलिए खुद आ गई प्रसाद खिलाने के लिए। शुक्राना गुरुजी। प्रसाद तो मैंने खा लिए संगत जी। प्रसाद इतना अच्छा लगा मुझे, मैंने मन ही मन में सोचा थोड़ा और हो जाते तो अच्छा होता, क्योंकि जबकि मैं जानती हूँ प्रसाद दूसरी बार मांगना नहीं चाहिए। गुरुजी बोलते हैं किसी के हक मत खाया करो। इसके लिए मैं गुरुजी के आगे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ। शुक्राना गुरुजी। लेकिन उस सेवादार ने किसी को बोला और थोड़ा प्रसाद चाहिए, तो मैंने आगे जाके खड़ा हुआ, तो उन्होंने मेरे हाथ में भी थोड़ा और प्रसाद दे दिया। शुक्राना गुरुजी। ये मेरी पहली सत्संग थी संगत जी। लाख लाख बार शुक्राना गुरुजी। संगत जी, उसी दौरान मैंने जाके हाथ मुँह धो के उसी जगह पे बैठ गई। फिर मंत्र जप करने लगा। मंत्र जप करने के बाद मैं उधर से निकल के, जब बारिश ख़त्म हुआ, उधर से निकल के जो मेरे दूर के रिश्तेदार में भाई लगती है उनकी होटल में जाके बैठी। उन्होंने मुझे उधर जाने के लिए बोला था संगत जी। मैंने उधर जाके बैठ गई। संगत जी, गुरुजी ने मुझे बोला था आज मंगलवार के दिन मैंने तुझे पंचमुखी हनुमान के साथ दर्शन दूंगी। शुक्राना गुरुजी। लाख लाख बार शुक्राना। उधर जाके मुझे भगवान शिव जी की दर्शन हुआ। होटल में जो गुरुजी की उधर होटल में जब जाके मैंने बैठा भाई के आगे, तो मैंने देखा होटल में भगवान शिव जी है और उधर 5 हनुमान जी की स्वरूप है। शुक्राना गुरुजी। उधर बैठी मन ही मन में सोचा गुरुजी बोला है आज 5 पंचमुखी हनुमान की साथ मैं तुझे दर्शन दूंगी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम बार शुक्राना। लाख लाख बार शुक्राना गुरुजी। संगत जी, जो मैं बोल रहा था कल रात तो ऐसे ही करके बहुत टेंशन में थी। टेंशन तो बहुत था संगत जी। और इससे पहले मैं पूरे संगत से हाथ जोड़ के फिर से शुक्राना कर रहा हूँ संगत जी। आप सबने मिलके जो मेरे लिए अरदास किए हैं उनके लिए मैं लाख लाख बार शुक्राना कर रहा हूँ संगत जी। क्योंकि गुरु संगत जी,
गुरुजी के आगे आप सबने मिलके अरदास किए। गुरुजी ने सुना। संगत जी, गुरुजी हर बार मुझे बोल रहा था कि तेरे 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 में एक बहुत बड़ा चेंज आ रहा है। ओ मैं तेरे बारे में सब हर पल सोचती हूँ। मैं कभी भी तेरी बाजी पलट दूंगी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कहते हैं मेरे पास एक जादू की छड़ी है। शुक्राना गुरुजी, लाख लाख बार शुक्राना। संगत जी, काल रात ऐसे हुआ ना, बहुत कुछ हुआ संगत जी घर पर, फिर भी मैंने कुछ नहीं बोला, चुपचाप सुना। और सुनते हुए मेरे सर बहुत दुख रहा था संगत जी। कल मैंने गुरुजी से आज्ञा लेके दोपहर के टाइम उधर मंदिर जाने से पहले एक सत्संग शेयर किया था। वो मैंने आज संगत जी से भेजा गुरुजी की आज्ञा लेके। संगत जी, आज कल रात मेरे सर बहुत दुख रहा था, इस वजह से मैं जल्दी सो गए थे, क्योंकि आज सुबह निकलना था 7 बजे। संगत जी, मैंने गुरुजी से आज्ञा लेके गुरुजी से मैंने मन ही मन नमन करते हुए मैंने बोला, बाबा आप सब कुछ संभाल लेना। ऐसे बोलते हुए मैंने कल रात सो गई। आज सुबह अमृत वेला के लिए मैंने जागा। गुरुजी मुझे हर रोज़ जगा देती है संगत जी। मैंने जगाया था गुरुजी ने मुझे, लेकिन 2:50 शायद तब 2-3 बजे थे संगत जी। मैंने घड़ी देखा, फिर से सो गई संगत जी। मेरे सर बहुत दुख रहा था। फिर भी मैंने 4:43 में मैंने 4:43 तब मैंने उठा। जल्दी उठ के गुरुजी के आगे बैठ गई संगत जी। गुरुजी से मैंने बहुत माफ़ी भी मांगा कि बाबा मैं लेट हो गई संगत जी। आज सुबह 7 बज गई संगत जी। 7 बजने से पहले नींद से उठा। मैंने फिर से गुरुजी के आगे बैठा, मंत्र जप किया, गुरुजी मुझे जो करवाया। फिर मैंने गुरुजी के आगे बैठते हुए गुरुजी के आगे मंत्र जप करके मैंने फिर से सो गई संगत जी। फिर जब मैंने उठा 7:10 शायद बज ऐसे कुछ था संगत जी, मैंने अच्छे से देखा नहीं। तब मैंने उठा, जल्दी में उठ के सब कुछ साफ सफाई गुरुजी के आगे जो दिए वगैरह थे वो सब कुछ अच्छे तरह से धो के मैंने पैकिंग कर लिए संगत जी। गुरुजी आप मुझे माफ़ कर देना बाबा। विश्वास तो था आप पे मुझे, लेकिन इंसान हूँ, छोटी दिमाग वाली हूँ संगत जी। गुरुजी से मन ही मन बहुत मंत्र जप कर रहा था संगत जी। जो गुरुजी बोलते हैं मंत्र जप कर ले बेटा, मैं हूँ ना संगत जी। पैकिंग कर ली, सिर्फ गुरुजी की स्वरूप बैग के अंदर डालना था। मन ही मन सोच रहा था कि बाबा आप तो बोले थे ना सब कुछ पलटने वाला है, तेरे लाइफ में सब कुछ बदलने वाला है, तो फिर आप ही सब कुछ संभाल लेना। और संगत जी, मैंने सब कुछ हो गई, मैंने कपड़ा भी पहन लिए संगत जी। फिर मैंने एक कुर्सी के ऊपर बैठते हुए गुरुजी के आगे मंत्र जप किया। 777 वाला 21 बार मैंने गुरुजी की मंत्र जप किए। और जो इंस्टाग्राम में जो मैसेज आते हैं वो मैसेज में देखती रहती हूँ संगत जी। उस मैसेज में ऐसे थे, चिंता मत कर, मैं हूँ, तू अपनी झोली आगे कर बेटा, मैं तेरी झोली भर रहा हूँ संगत जी। आज तुझे मैं 777 की ब्लेसिंग दे रहा हूँ बेटा, मंत्र जप कर, टेंशन मत ले, मैं हूँ ना। तो आँख बंद करते हुए संगत जी, आँख में पानी झर रहा है संगत जी। गुरुजी के आगे मंत्र जप कर रहा हूँ और गुरुजी को मैं बोल रहा हूँ, मैं कुछ नहीं जानती हूँ बाबा, आज आप सबको संभाल लेना। आपके आगे आपकी बेटी बैठी है, अगर जाना है तो आपको साथ में लेके चलना है बाबा, जो कुछ करना है आप ही कर लेना संगत जी। ऐसे कुछ हुआ संगत जी, जैसे गुरुजी बोलता है ना, मैं किसी भी टाइम तेरे बाजी पलटने वाला है संगत जी।
ऐसे ही करके बाजी पलट गई। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना, लाख लाख बार शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर शख्स का शुक्राना, शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना, पूरे संगत से लाख लाख बार शुक्राना। और गुरुजी महाराज हमारे भगवान शिव शंकर को अनंतम 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 शुक्राना, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना गुरुजी। संगत जी, इसी दौरान मेरे जो रिश्तेदार है वो आके मुझे बोला आप अभी नहीं जा सकते हो, क्योंकि इस घर में उनकी जो हमारी जो हमारी जो अंकल की बड़े बहन है उनकी उनकी पति बाहर होटल में काम करती है। संगत जी, उनकी आने की बात थी। उन्होंने बोला नहीं आप आज नहीं जा सकते हो, उनकी आने की बात है, आप उनसे बात करो पहले। और दूसरा वाला बात है मैं भाई को कॉल किए हैं, भाई के साथ बात नहीं हुआ, माँ के साथ बात किए हैं। मैं भाई को आने के लिए बोल रहा हूँ, आप अभी रुक जाओ। मैंने मना किए, नहीं जाने के बाद हुआ है, मैं चले जाती हूँ। फिर इधर ही एक ही घर में दोनों उनकी देवरानी भी है। उनकी देवरानी ने मुझे बोला नहीं भाभी आप अभी नहीं जा सकते हैं। मुझे पता चल गई थी ये हमारी गुरुजी की सब कुछ रचाए हुए लीला है। संगत जी, गुरुजी को मैं कितना शुक्राना करूं उतना कम है। लाख लाख बार शुक्राना गुरुजी। आज 7 तारीख है, गुरुजी की जन्मदिन है। लाख लाख बार शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुजी। आपकी बेटी नादान है, नासमझ है, आप सब कुछ जानते हो बाबा, ऐसे ही सब कुछ संभाल लेना गुरुजी, क्योंकि आपकी बेटी आपके चरणों में है, पूरे परिवार आपके चरणों में है। आप सबको ऐसे ही ब्लेसिंग देना गुरुजी, सब पे मेहर करना, पूरे संगत पे आप अपनी मेहर कर देना गुरुजी। आपको लाख लाख बार शुक्राना। हमारे भगवान शिव शंकर को अनंतम अनंतम शुक्राना, देवों के देव महादेव को अनंतम अनंतम बार शुक्राना, हर सांस की शुक्राना गुरुजी। महेश्वर आपको अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं इसी के साथ अपनी वाणी को यही विराम देना चाहती हूँ। और संगत जी, भूल चूक माफ़ कर देना सत्संग शेयर करते हुए। और संगत जी, वाणी तो विराम नहीं बोला जाता है, भूल चूक हुआ है तो माफ़ कर देना। इसी के साथ मैं अपनी आगे सत्संग तक इस वाणी को विराम दे रहा हूँ और गुरुजी की मंत्र जप कर लेती हूँ। आप भी मेरे साथ मंत्र जप कर लेना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुजी। लाख लाख बार शुक्राना। देवों के देव महादेव को अनंतम अनंतम बार शुक्राना। हर पल शुक्राना, पल पल का शुक्राना, लाख लाख बार शुक्राना गुरुजी। परम पिता परमेश्वर को अनंतम अनंतम शुक्राना। हमारे गुरुजी महाराज को लाख लाख बार शुक्राना। शुक्राना मेरे मालिक, पूरे परिवार की तरफ से आपके चरणों में अनंतम अनंतम बार शुक्राना। शुक्राना गुरुजी, आपके चरण कमलों में करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना। ऐसी सब पे मेहर करना बाबा, आपको लाख लाख बार शुक्राना। भूल चूक माफ़ कर देना। कृपा आप अपनी इस पागल नादान नासमझ बेटी की सत्संग को अपनी चरण कमलों में रख लेना। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। सर्वथा भला करना बाबा, पूरे संगत परिवार पे अपने मेहर रखना। जो संगत जी सत्संग को शेयर कर रहा है उन पे भी आप अपनी मेहर रखना बाबा। आपको लाख लाख बार शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। लाभ यू बाबा।